हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड डे टू ऑल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स, और इसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है पार्ट 2 जिसमें हम समझेंगे एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का हिंदी जो मतलब होता है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अनुमान, मतलब अनुमान लगाना। एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाना। जैसे हम कहते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये होगी, है ना। हमें ऐसे बोलते हैं ना, आपने कभी कभी अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा अप्रॉक्सीमेटली 39 kg होगा या अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ का होगा। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो दिस इज़ नोन एज एस्टिमेशन। या फिर आपने अभी तक 5th क्लास तक किया है कि आपको नियरली 10th प्लेस तक आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। या फिर क्या किया है आपने अभी तक कि इसको राउंड ऑफ करके लिखना है ना। ये वाले जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हैं क्लास 5th तक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। अब एस्टिमेशन, अब आपका क्योंकि आपका क्लासेस बढ़ गई हैं तो आपके जो लेवल है एस्टिमेशन का वो भी बढ़ गया है। जैसे कि जब कभी कभी हमारे मार्क्स आते हैं 15.5 20 में से, ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितने बताते हैं? 16 बताते हैं ना कि 20 में से हमारे 60 नंबर आए हैं भाई, ठीक है। ऐसे अगर कोई कहता है कि 279 का मेरा या 289 का ये सामान है, जैसा आपने आजकल बहुत ख़रीदा होगा 99 की बहुत ज़्यादा रहता है कि 99 रुपीज़ की चीज़ है, या फिर 199 का है, या फिर 299 का सामान है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपी लेस है 200 होने में, ऐसे ही यहाँ पे 1 रुपी लेस है 300 होने में, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब क्या है? एस्टिमेट वैल्यू है। मतलब 199 ना बोल के हमने एस्टिमेट वैल्यू क्या लगाई? 200, ठीक है। राउंड ऑफ करके उसको लिखा है। तो ये क्या है आपका? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। अब जैसे आपके पास नंबर है 37, या अगर मैं कहूँ 27 या फिर 17, कोई सा भी नंबर हो, अगर आपके पास कोई भी नंबर 5 से नीचे है, मतलब 5 4 3 2 1, ये नंबर लाइन है आपकी, और इधर नंबर लाइन है 6 7 8 9 10। अगर 5 से नीचे है तो वो किधर चला जाएगा? बैकवर्ड काउंटिंग में चला जाएगा। मतलब अगर ये 37 था तो ये 5 से ज़्यादा था, 37 था, तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा इसमें +1 का। मतलब ये हो जाएगा +10 का एडिशन हो जाएगा, सॉरी +10 का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पर मैं मान के चलूँ 24 है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 24 है। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा? ये हम इसको एस्टिमेट लेके चलेंगे 20। कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। यहाँ पर हमने लिया 40 और यहाँ पर हो गया 20। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझ कर चलते हैं किस तरीके से होगा। मेरे पास एक डिजिट है 63717, ठीक है, मेरे पास ये डिजिट है। अब मुझे क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। अगर मैं कहूँ राउंड ऑफ टू द 10th प्लेस, अगर 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए कहूँगी तो हम क्या करेंगे? 10th प्लेस की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 17, तो 5 से बड़ा है, तो 17 को मैं 15 होता तो ये क्या हो जाता? 10 बन जाता, लेकिन 17 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और 637 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं ये कहूँ, अगर मैं 63717 को इसकी जो राउंड ऑफ करना है टू द 100th प्लेस तक करना है, तो आप ये देखिए ये क्या है? 717, मतलब 500 से ऊपर है, तो मतलब ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4000 बन जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है उससे पहले वाली जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाता है, तो ये बन जाएगा 64,000, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि जो इसकी 1000th प्लेस है इसको चेंज करना है, अब आप यहाँ पर देखिए ये 3 है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो ये चेंज होके 60,000 बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपसे नियरेस्ट वैल्यू पूछी जाती है, 100s की अलग होती है, 10s की अलग होती है, 1st प्लेस की अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। और यही सब आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो 5th क्लास में। 5th क्लास में आपने यही सब पढ़ा है। अब हम एस्टिमेट सम कैसे निकालते हैं? एस्टिमेट सम मतलब सम मीन्स एडिशन, ठीक है। आप एडिशन कैसे निकालते हो एस्टिमेट का मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ 12 + 21, ठीक है, और अब मैं कहूँ कि ये आप मुझे बताओ ये एडिशन क्या होगा, तो आप जो एक एस्टिमेट निकालोगे वो किस तरीके का निकालोगे? 12 को 10 मान लोगे और 21 को क्या मान लोगे? 20 मान लोगे, और क्या कहोगे? अराउंड 30 32 इस तरीके का आप आंसर दोगे, है ना। इतने का आया है, तो आप एक एस्टिमेट जो लगा के देते हो वो
राउंड ऑफ करके फिर उसके बाद एस्टिमेट लगा के देते हो कि ये नियरेस्ट इतना होगा, ठीक है। आप ये मुझे एक अनुमान लगा के दोगे। अब अगर मैं कहूँ कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 4180 प्लस 16875, मैंने ये नंबर लिया, तो मैंने ये कहा कि भाई अब आप इसको क्या करो, चेंज करो नियरेस्ट थाउजेंड्स में इसको करो। तो जब मैं 4180 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4000 बन जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर 1 डिजिट है। अगर यहाँ 5 होता तो क्या होता है, ये 5000 में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर 180 है तो इसलिए क्या होगा, ये 4000 हो जाएगा, क्योंकि हमें हंड्रेड्स की वैल्यू पूछी है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में चेंज करना था, तो 100th प्लेस की जो वैल्यू है हमें उसको देखना होता है। आपको ये देखना है, अगर नियरेस्ट 100 पूछा गया है तो आपको 100th प्लेस को देखना है। अगर आपसे नियरेस्ट 10th पूछा गया है, कहा गया है कि चेंज करो, तो आपको नियरेस्ट जो 10th प्लेस है उसको देखना है बस। और अगर आपसे कहा गया है नियरेस्ट 1000 प्लेस, ठीक है, नियरेस्ट 1000 प्लेस को देखना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1000 प्लेस को देखना है और उसको चेंज करना है, बाकी किसी भी नंबर को देखना नहीं है। जिस नंबर को कहा गया है पहले उसको चेक करना है। तो हमें यहाँ पे 100 प्लेस को करना था, तो सबसे पहले मैंने 100 को चेक किया, भाई मेरे पास एकदम देखते ही समझ में आ गया भाई 1 है, तो मैं इसको 0 की तरफ ले जाऊँगी, ठीक है, तो ये 4000 बन जाएगा। देन अगर मैं कहूँ कि ये है 16875 है, तो ये भी 100 प्लेस पर मुझे चेंज करना था, लेकिन ये 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, जब 5 से बड़ा होता है तो हमें इस डिजिट में क्या कर देना होता है, +1 कर देना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17000, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये चेंज हो गया 100 प्लेस पर, हमने नियरेस्ट 100 इसको चेंज कर दिया। तो अब हमारा जो प्लस होके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप देख सकते हो, 7 + 4 कितना हो गया है 11, और 21,000 हमारा आंसर हो गया है। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपसे कहा गया है कि भाई नियरेस्ट 1000 में चेंज करो या नियरेस्ट 100 में चेंज करो, अगर दोनों ही वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 4180 था, यहाँ पर 16875 था, तो यहाँ पे भी 100 प्लेस तक थी वैल्यू और यहाँ पर भी थी, तो आप दोनों में ही चेंज करोगे, ये नहीं कि सिर्फ एक डिजिट में चेंज करोगे और इस डिजिट को एज इट इज़ लिख कर आप आंसर निकाल दोगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसी तरीके से आंसर निकालना है, तभी आपका करेक्ट होगा। मेरे कहने का मकसद है, जैसे मेरे पास ये डिजिट है 4180, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। मेरे पास ये डिजिट है 4180 + 16875, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा भाई आपको नियरेस्ट 100 में इसको चेंज करना है। अब आप एग्ज़ाम में बैठ के ये नहीं पूछोगे भाई 100 प्लेस में मुझे इसको चेंज करना है या फिर इसको चेंज करना है, 100 प्लेस में आपको दोनों को चेंज करना है, ठीक है। दोनों को चेंज करके तब लिखना है। अगर आपने सिर्फ इसको कर दिया और इसको नहीं किया तो आपका आंसर जो आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। आपको किस तरीके से करना है, दोनों को चेंज करना है और तब लिखना है। ये तीनों में ही होता है, मतलब अगर आपको एडिशन में कर रहा है तब भी, सब्ट्रैक्शन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको नियरेस्ट पूछा गया है तो आपको दोनों का निकालना है, किसी एक का नहीं निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं एस्टिमेट डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस का मीनिंग तो अच्छे से पता है ना, डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मीन्स डिफरेंस। अब आपसे मैं कहूँ मेरे पास एक डिजिट है 4562 - 326, मेरे पास ये डिजिट है। मैंने कहा भाई आप इसको नियरेस्ट 1000 में इसको चेंज कर दो, ठीक है, नियरेस्ट 1000 में क्या करो, इसको चेंज करो। अब मैंने अभी आपको समझाया है कि जब आपसे कोई भी कुछ भी कहे कि भाई नियरेस्ट 1000 हो या फिर नियरेस्ट 100 हो या फिर नियरेस्ट 10th प्लेस हो, तो आपको तीनों की जो दोनों डिजिट दी हुई है उनकी दोनों की वैल्यू को चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर तो 4 डिजिट है, 1000 प्लेस तक है, और यहाँ पर सिर्फ 100 प्लेस तक है ना। तो अब कैसे करेंगे, अब देखते हैं। ये 562 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 562 है तो 5 से बड़ा है, तो अब ये क्या बन जाएगा 5000 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 1000 प्लेस है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, 0, ठीक है। तो 5000 में से 0 गया तो ये क्या बन गया 5000। लेकिन इसकी कोई मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट किया है। इसको हमने इसका तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो 0 है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको नियरेस्ट
हंड्रेड्स में चेंज करना है। अब इसी डिजिट को आपको क्या करना है, नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। तो क्या है भाई, आपका है 5000, ये तो हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया था। अब हम नियरेस्ट 100 में इसको कैसे चेंज करेंगे, 326 का क्या बन जाएगा, ये 326 का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 300। तो अब हम इसमें से माइनस करके क्या लिखेंगे, 10 में से 3 गया 7, तो 4700 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है एस्टिमेट डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम एस्टिमेट प्रोडक्ट की। एस्टिमेट प्रोडक्ट की भाई हम अनुमान लगा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट कहते हैं उसको हम। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है किसी भी 2 डिजिट्स की। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पर 9 दिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन की है कि भाई आप इसको 99 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ये तो बहुत ही, मैं 29 कहती हूँ, 29 की मल्टीप्लाई 99 से करूँगी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये बहुत लंबा सम हो जाएगा, जो आपको टाइम टेकिंग भी होगा। तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या ले लेते हैं भाई, 29 को राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिख लिया 30, और 99 को राउंड ऑफ करके क्या लिख लिया 100। तो 3 1 जा 3, और कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, तो मैं इसकी एस्टिमेट वैल्यू इस तरीके से निकाल लूँगी। ठीक है, ये है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जो एस्टिमेट वैल्यू निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। तो ये बहुत इजी था एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना, एस्टिमेट निकालना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोमन न्यूमरल्स बताऊंगी, रोमन नंबर्स बताऊंगी, किस तरीके से निकालते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसके, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।